करियर शुरू कर रहे हैं, बड़ी कंपनी ज्वाइन करें या छोटी कंपनी ज्वाइन करें, इसके बारे में कोई नहीं बताता। बड़ी कंपनी में फायदा यह है कि जॉब श्योरिटी रहती है, सैलरी श्योरिटी रहती है, लेकिन उसमें भीड़ बहुत है। आपको आईआईटी से डिग्री लेनी होगी या आईआईएम से डिग्री लेनी होगी या बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेनी होगी। मिड साइज कंपनीज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टाइम पे सैलरी नहीं देना और एम्प्लॉय का शोषण होता है और बहुत सारी चीज़ें जो एक एम्प्लॉय फेस करता है। अब बड़ी कंपनी और मिड साइज कंपनीज में प्रमोशन, अगर आपने एज अ जूनियर एडिटर ज्वाइन किया है तो चीफ एडिटर बनने में आपकी पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। जैसे अभी गूगल मिनिमम पैकेज 12 लाख का देती है अगर उसे आपको करना है तो। लेकिन गूगल में इंटरव्यू के लिए बहुत भीड़ है और अगर आप उसमें घुस भी गए किसी तरह से तो आपको हमेशा आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कल अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उन्हें निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ये एक साथ 5,000 6,000 एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं। तो बड़ी कंपनीज के अपने मेरिट्स हैं और डीमेरिट्स हैं। मीडियम लेवल कंपनीज में ज्वाइनिंग तो आराम से हो जाती है, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे टीम लीडर अगर आपका ख़राब है तो वो आपको क्या कहते हैं 6 घंटे की जगह 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कराता रहेगा और बाद में अप्रिसिएशन भी नहीं मिलता है साल में। लेट मी टेल यू द छोटा कंपनी में आप डायरेक्टली एज अ चीफ एडिटर ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप में हिम्मत है और आपने कंपनी को ग्रो कर दिया तो आपकी कंपनी जो है हमेशा के लिए आपकी जगह पक्की हो जाएगी। लेट मी टेल यू एन एग्जाम्पल ऑफ HCL। इस समय HCL में नौकरी पाना एक बहुत मुश्किल काम है। आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए, सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद आपको एक पेक्यूलियर इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें 3 अलग अलग लोग आपका इंटरव्यू लेंगे और ये सारा होने के बाद एक फिक्स सैलरी पे आपको रख लिया जाएगा। जो अभी जो एंट्री लेवल है इनका 4 से 5 लाख 6 लाख का पैकेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आप कभी भी HCL का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब HCL शुरू हुआ था तो HCL बताता है कि शिव नादार साहब ने एक बरसाती स्टार्टअप शुरू किया था। मतलब कि बरसाती बांध करके उसके नीचे 8-10 एम्प्लॉयज़ को रखा और उसी बरसाती के नीचे काम शुरू कर दिया और कंपनी ग्रो हो गई। कंपनी ग्रो होने के बाद क्या हुआ कि वो जो 8 लोग शुरुआती में शिव नादर के साथ थे वो इस समय अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट्स हैं, अलग अलग जगह के मालिक हैं और उन्होंने बहुत सारा ग्रोथ कर लिया। तो इस समय HCL ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा सर्टिफिकेशन चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बट उस समय बस यही चाहिए था जब शिव नादर ने शुरू किया था कि हाँ काम है मैं करूँगा। इस एटीट्यूड के साथ जब आप एक छोटी कंपनी ज्वाइन करते हैं और उस छोटी कंपनी को ग्रो करते हैं, आप उसके मालिक का इंटरव्यू लेते हैं, देखते हैं कि हमें कहाँ तक ले जा सकता है, तो जिंदगी बढ़िया है। छोटी कंपनी के भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। अगर क्लाइंट नहीं मिला, अगर बिजनेस नहीं मिला तो क्या होगा, लेकिन अगर क्लाइंट मिला और आपने अपनी पूरी मेहनत की तो छोटी कंपनी ग्रो होने के बाद आपका एक 100% कमिटमेंट होता है कि मालिक आपको कभी निकालेगा नहीं, क्योंकि उस समय आपने उसका साथ दिया था जब उसके पास कोई नहीं था। तो शिव नादर जी ने भी यही किया। मैं गूगल की भी स्टोरी बताता हूँ। 2 कॉलेज ग्रेजुएट्स जावा के को फाउंडर के पास सुबह 10 बजे जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमको अपना कंपनी लॉन्च करना है।
आधे घंटे उनकी बात सुनने के बाद उनका प्रिज्म मॉडल था, उसको सुनने के बाद जावा के को फाउंडर ने एक बड़ा सा चेक उनको दे दिया। कंपनी का नाम क्या रखोगे? उन्होंने कहा गूगल। कई हफ्तों तक वो चेक इन दोनों लड़कों के दराज में पड़ा रहा। फिर उन्होंने उस चेक को कैश कराया और इन दोनों लोगों का नाम आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, आप वेरीफाई करके बताना सही है या गलत। लैरी पेज और सर्जी पेज। तो डिसाइड करिए कि आप एक बड़ी कंपनी में जाएंगे, छोटी कंपनी में जाएंगे या एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे।